ओम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पांचवा अध्याय मत्वर्थ प्रकरण चलेगा। तदस्यास्त्यस्मिनिति मतु। तदिति प्रथमा समर्थ विभक्ति अस्य अस्मिन् ये प्रत्यार्थ है। अस्ति प्रकृति विशेषण है, माने प्रथमा समर्थात अस्ति समानाधिकरणात्। इतिकरण विवक्षा के लिए है। यदि शब्द का प्रयोग होता हो तदिति प्रथमा समर्थात अस्ति षष्ठ्यर्थे अस्मिन् सप्तम्यर्थे वा मधुकृत्य भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम अस्ति चेत् तद् भवति, अस्त्यर्थ उपाधिकम चेत् तद् भवति। अस्ति अर्थ वाली अस्त्यर्थ उपाधि वाला यदि वो होवे। इति कर्णस्ततस्य विवक्षा गावस्य सन्ति गोमान् देवदत्त वृक्षा अस्मिन् सन्ति वृक्षवान् पर्वत। यवमान लक्ष्मण। कहीं मान रहता है कहीं वान रहता है, किस लिए? तो क्या अर्थ है उसका? मादुधायस्य क्या अर्थ है? मकार को मकारादेश करता है यवादिगण पर 6 जगह करता है, वो कौन कौन सी? माद उपधायाश्च, इसी के अंदर 6 आ जाते हैं। मात उपधायाश्च जो कहा है ना, मात मानी मैं और अ समाहार बंध है, और उपधायाश्च और मैं अ की जो उपधा है, मतलब मैं उपधा और अकार उपधा। एक तो मकारांत और एक अकारांत, और मैं उपधा और अ उपधा, और अ शब्द 2 जगह है। तो अनुदित सवर्ण से आ भी ले दिया जाता है। तो अ अंत वाला और अ उपधा वाला बने, आ अंत वाला और आ उपधा वाला 6 उदाहरण बने ये वादियों को छोड़कर। गावो से संति गोमान देवदत्ता वृक्षास्विनी वृक्षवान पर्वता यवमान। इति कर्ण विषय नियम। सूत्र में इति कर्ण है ना, वो विषय का नियम कर रहा है। भूम निंदा प्रशंसा सुनित्य योगे तिशायने संसर्गे अस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुपादय। भूमनि तावत, जैसे गोमान, भूमार्थ में गोमान बनता है? और निंदार्थ में कुष्ठी ककुदावर्तिनी। मतलब विषय का नियम है, सब जगह नहीं होता है। एक गाय वाले को गोमान नहीं कहते, 2 गाय वाले को गोमान नहीं कहते, बहुत गाय है जिसके पास, उसको गोमान कहते हैं। गोमत इदम गुरुकुलम ऐसा कहेंगे ना, गोमत इदम गुरुकुलम गावा संति अस्य गुरुकुलस्य गोमत इदम गुरुकुलम। तो ये बहुत सारी गायें इसलिए गोमत कहलाएगा। एक ही गाय होती तो गोमत गुरुकुलम नहीं, एक होती 2 होती है। निंदा क्या है? कुष्ठ रोग होता है ना, वो निंदावाचक है। लोक में उसको निंदित मानते हैं। ककुदावर्तिनी। ककुदावर्तिनी क्या होता है? ककुदावर्त वाली।
निष्कलत्वात् निंदितः। भूमा निंदा प्रशंसा। भूमा में बहुर्भावा भूमा पृथ्वादिव्या इमनिज व बहुर लोगो भू से भूभाव हो जाता है और इमनिज के इकार का लोप हो जाता है। बहु शब्द है इमनिज प्रत्यय प्रतिवादी इमनिज व इमनिज का इमन बचेगा और बहुर लोगो भू से बहु छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है भस्य प्रकरण का। बहु के स्थान में भू आदेश, बहु से उत्तर इमनिज का लोप, स्थन और इमनिज तो आदि परस्य से ई का लोप होगा और बहु की जगह भू आदेश हो जाएगा तो ये भूमन शब्द बनेगा। इसका प्रथमा में भूमा है। भूमा भूम निंदा प्रशंसा। भूमन का निंदा के साथ समास होगा तो नए का लोप होगा भूम निंदा। इमनिज प्रत्यय भाव और कर्म में होता है। बहुर भावा कर्म हुआ। बहुत बहु का भाव या कर्म बहुत तो होता है। बहुर लोगो भू से बहु। बहु का जो भाव है उसको बहुत्व कहते हैं। उपनिषद में भी भूमा शब्द आया है, वहां पर भी बहुत बहुतायत बहुतायत एक मंत्र में आता है परमात्मा के लिए उसकी महिमा या उसका स्वरूप स्वभाव वर्णन किया है। तो उसमें ऐसा ही कुछ है। भूरी दासी भूरी नो भूरी भूरी दा असी भूरी नो देही माँ दभ्रम धूरिया भर। थोड़ा नहीं, भूरी बहुतायत से भर दो। भूरी घेद इंद्र दित्ससी। दित्ससी का रूप है धातुर्थी पढ़ते हो दित्ससी दित्ससी। धातु मित्ससी दा धातु का सनंत रूप है दित्ससी दित्सती। भूरी घेर इंद्र दित्ससी। हैं? हे इंद्र निश्चय ही तुम बहुत ज्यादा देना चाहते हो। भूरी दासी भूरी भूरी दासी नो भूरी नो देही हमें बहुत दे दो। माँ दभ्रम भूरी आभर। थोड़ा मत दो, भूरी आभर है बहुत बहुत से भर दो हमें। तो बहुमा भूमा भू भूम निंदा प्रशंसा सु। भूमा अर्थ में निंदा अर्थ में ये जो है गगुदावर्तनी निंदा है। कुष्ठ जैसे रोग की देख करके निंदा होती है ना लोक में, ऐसे कुकुदावर्ती शायद कुब्बड़ निकल जाए पीछे पीठ में, उसको कह रहे होंगे। पद्मजीकार ने ककुदावर्तिनी कन्या के साथ जोड़ रखा है। और न्यासकार ने निष्कलत्वात् निंदित ऐसे कर दिया। तो गोमान उसको कहते हैं जिसके पास खूब गायें बहुत गायें। एक दो गाय से एक गाय से या दो गायों से गोमान नहीं बनता है। और पर इसमें यहाँ बहुतायत जो है ना
मान लीजिए 5,000 आदमी हो और 20 गाय हो तो फिर गोमान नहीं कहलाएगा है? और यहाँ 10 20 15 20 आदमी रहते हैं और 20 गाय हैं तो ये तो गोमान हो जाएगा। फिर भी एक दो में तो नहीं होगा, एक दो गाय से तो गोमान नहीं होगा, चाहे थोड़ा हो गया ज्यादा हो। जितनी गायों से या जितने बैलों से वाह दोह प्रसवा कल्पन्ते तावतीसु सत्ता कथ्यते कस्यचित् चतस्त्रीभिरपि न कस्यचित् चतस्त्रीभिरपि कल्पन्ते कस्यचित् सतेनापि न कल्पन्ते। किसी के लिए तो 100 गायें भी कम पड़ जाएगी, 100 गायें हो और 1 लाख आदमी हो तो गोमान नहीं गए उसी संस्था को। देखा जाता है कि एक इतना जो है ना प्रशंसा में रूपवान, प्रशंसनीय रूप है जिसका, रूपवती कन्या। नित्य योग क्षीरिणो वृक्षा, क्षीर ये नित्य योग है। जैसे क्षीरी वृक्ष 5 माने जाते हैं ना, एक तो बड़ पीपल पिलखन, बड़ पीपल पिलखन और उदुम्बर। उदुम्बर माने वो गूलर, और एक और कौन सा है क्षीरी वृक्ष, हैं? इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं का इन बचेगा बहुवचन में, क्षीरिणो वृक्षा, क्षीर शब्द से इन्हीं प्रत्यय है। नित्य योग अर्थ में है यहाँ प्रत्यय। क्षीरम नित्यम विद्यते यस्मिन् वृक्षे या यस्या येषु वृक्षेषु, क्षीरम नित्यम विद्यते येषु वृक्षेषु, जिनमें क्षीर जो है नित्य विद्यमान है। आग भी वैसे, और वृक्ष जो है उसको कहें ना कहें, मैंने वैसे कहीं पर वृक्ष भी देखा है आग का, बढ़ाते गए ऊपर बढ़ता गया, बहुत बड़ा नहीं पर काफी बड़ा है। आक नीम बड़ पीपल अद्भुत औषधियां हैं ये वैसे। आग जो है ना वो औषध है जबरदस्त, पर सीधा लें तो विष है, शोधन करके। आग का दूध, बहुत सारा आग का दूध एक बार हमने इकट्ठा करवाया, एक कमंडलू दूध दूध, और उसको कुल्हड़ में भर दिया, उसको लेप कर दिया मिट्टी का, अग्नि में रख दिया, उसकी भस्म बन गई अंदर ही अंदर। उस भस्म को गुरु पूर्णिमा को उसको एक बार बांटा था, रिजल्ट तो पता नहीं क्या आया, हजारों लोग यहाँ आ गए। खीर के साथ वो खिलाया। तो नित्य योग है ये। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम में जो अर्थवान शब्द बनाया मतुप है, वो भी नित्य योग में है। अर्थ का शब्द के साथ नित्य योग है। अतिशायन बढ़ा हुआ,
अतिशायन अर्थ में उदरिणी कन्या, बढ़ा हुआ उदर है जिसका, तो ये अतिशायन अर्थ हो गया। नित्योग अतिशायन। संसर्ग, संसर्ग कहते हैं संयोग को। दंडो अस्यास्ति दंडी छत्री। अस्ति विवक्षाम अस्तिमान। पूरे मधुप प्रकरण में इस श्लोक का उपयोग होगा। गुणवचनेभ्य मतुपो लुक वक्तव्य। शुक्लो गुणवस्यास्ति शुक्ला पटा। मतुप का लुक हो गया। इसको बोलते हैं मधुप लोप। अभेदोपचार भी बोल देते हैं। शुक्ल का, शुक्ल वाले वस्त्र के साथ अभेदोपचार कर दिया। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को ये समझ में नहीं आता था क्या वो बोलते थे, और मैं सुनता और मैं हमेशा ये कहता ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये अभेदोपचार क्या है। पता नहीं वो भी छोड़ देते थे या समझाते थे, क्या करते थे, अभी मेरे को संस्कार नहीं। पर मेरे को बहुत दिन तो 1 साल तक मैं ये कहता रहा कि ये अभेदोपचार क्या है, मेरे को ये नहीं समझ में आया। अभेद व्यवहार मतलब गुण और गुणी का अभेदोपचार। शुक्ल गुण है और वस्त्र गुणी है, तो उन दोनों का अभेद कर दिया। हैं? मेरे को कभी से ये रहती है कि जो चीज समझ में नहीं आती उसकी खटक बनी रहती है। आदत है ये कुछ शुरू से ही। तो मैं फिर पूछता रहता हूँ किसी किसी से, ये क्या है, ये क्या है, मेरे को पता नहीं चल रहा इसका। आपको आ गया प्रिंस जी अभेदोपचार क्या है? पास में फिर तो आप लोग शुक्ला पट कृष्ण श्वेत रसादिभ्य से रसादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो मतलब प्रत्ययो भवति तदस्यास्ति अस्मिन् इति विषये। रसवान रूपवान किमर्थमिदम् उच्यते न पूर्वसूत्रेण मतुप सिद्धः। पूर्व सूत्र से भी मतुप हो जाता है, ये अलग से क्यों बना रहे? रसादिभ्य पुनर्वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम अन्य मत्वर्थीया माभुवन। अन्य मत्वर्थीय ना हो। पहले कथम रूपिणी कन्या, इसमें रसादि में तो रूप भी शब्द आता है। रूपी को दार का यहाँ ठक प्रत्यय हो रहा है, अति निठन ठन प्रत्यय हो रहा है, इसी प्रकरण का है। और रूपिणी कन्या में इन्हीं प्रत्यय हो रहा है। बोले प्रायिकम एतद वचनम। एतद वचनम से क्या लोगे? प्रायिकम एतद प्रयोग बाहुल्य अबाहुल्य अस्य अन्य निवृत्ति प्रयोजन। मतलब ये जो कहा ना कि पुनर्वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, ये अन्य निवृत्त्यर्थ जो वचन है ये प्रायिक है, ज्यादातर ऐसा है। इति कर्ण विवक्षार्थो, इति कर्ण विवक्षा के लिए है ना। कहीं तो होते हुए भी नहीं होता, कहीं ना होते हुए भी हो जाता है। मतलब नियम का विचार करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, नियम का विचार करने के लिए और व्यवस्था करने के लिए इति की ढाल अपना लेते हैं। अथवा गुणाद इत्यत्र पठ्यते, इसमें गुणाद एक गणसूत्र पढ़ा है। तेन ये रसनेन्द्रियादि ग्राह्य गुण तेषाम एवं पाठ। जो रसना इंद्रिय है और इस तरह की और जो दूसरी इंद्रियां हैं वो गुण लिए गए हैं। रूपिणो कन्या रूपी को दर का तेषाम एवं ईमा भूत। रूपिणा यहाँ तो शोभा वचन है, शोभा योगा गम्य थे रसिको नट इत्यत्र भाव योगा। जैसे रसिका कैसे हो गया दूसरा प्रत्यय, तो बोले ये भाव का संबंध हो रहा है। भाव वो जो होते हैं ना नाट्य धर्म, हास आदि भाव, श्रृंगार वीर बीभत्स आदि जो रस होते हैं वो ले ली।
तो इसमें रस रूप गंध स्पर्श शब्द स्नेह गुणा और एक आच है गुण ग्रहणम रसादि नाम विशेषण। गुण ग्रहण जो है रसादि का विशेषण है। एक आच का मतलब एक अच वाले से गुणा की अपेक्षा नहीं है। एक अच वाले से मतु प्रत्यय होता है, जैसे स्वैवान खैवान। एक अच वाला ना ख प्रातिपदिक, उससे खैवान हो गया है। आकाश वाला स्वैवान का मतलब हो गया स्वय वाला, जिसके पास स्वय है। एकाच बनी एक अक्षर वाले से, एक से दसमान मतलब बहुत ही मतु भी होती। धीमान स्वयवान धीमान हो गया, दूसरा प्रत्यय नहीं होता। गुण ग्रहण रसादि का विशेषण ऐसा बता रहे हैं। रस रूप गंध स्पर्श शब्द स्नेह गुण इनका विशेषण। प्राणिस्था धातु लजन्य तरस्याम प्राणिस्थवाचिना शब्दात आकारांता लस प्रत्यय भवति अन्य तरस्याम मत्वर्थे। चूड़ा शब्द प्राणी में भी स्थित है, आकारांत भी है। चोटी को चूड़ा कहते हैं, तो चूड़ालय लच हो गया, विकल्प से मतुब भी हो गया। कर्णिकालय कर्णिकावान। कान का अलंकार है कर्णिका। कर्णिकालय कर्णिकावान। तो प्राणिस्थादिति किम शिखावान प्रदीपा। ये शिखा में लच नहीं हुआ, मतुप हो गया, प्राणिस्थ नहीं है ये शिखा। आदित्य की महस्तवान पादवान मतुप हो गया, लच नहीं हुआ। प्राण्यंगादिति वक्तव्य चिकीर्षा अस्यास्ति। प्राणी का अंग होना चाहिए, तो आकारांत है और प्राणी में स्थित भी है, पर प्राणी का अंग नहीं है। चिकीर्षा अस्यास्ति जिगीर्षा चिकीर्षावान जिगीर्षावान। प्रत्यय स्वरेण अंतोदा तत्व सिद्धे चकार लस प्रत्यय का चकार चूड़ाल अस्ति इत्यत्र स्वरितो वानुदात्य पदादो स्वरित बाद न। चूड़ाल अस्ति, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि प्रत्यय स्वर से ही अंतोदात सिद्ध था ना। चूड़ालो अस्ति, अस्ति का स्वर क्या है? अस धातु है, टिप प्रत्यय है, टिप अनुदात है, तो अस दात होगा ना। लेकिन चूड़ालय अस्ति बोलेंगे कि अकेले का तो ये स्वर है, लेकिन जब चूड़ालय के साथ हस्ती बोलेंगे ना, तो फिर ये अस्थि अनुदात होगा। तीन लतिका से ये अनुदात हो गया। अकेला पद का अलग स्वर होता है, वाक्य का अलग स्वर होता है। तो तिंग लतिका आठवें अध्याय के पहले पाद का सूत्र तिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है। निघात माने अनुदात होता है। ये लच प्रत्यय है, तो लच तो प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाता है, तो इसको चूड़ालय में उदात्त हो गया जैसे यहाँ पर। और ये सु आया रू, और रू के ऊ हो गया। ऊ अनुदात, ये अनुदात हो गया। एक आदेश धातु अनुदात है, मतलब सु की जगह जब रू आया और रू को जब टू हुआ
तो ये ऊ का स्वर यदि देखेंगे तो अनुदात ही होगा। एकादेश, अब अ और ऊ का गुना हुआ, एकादेश दाते में था, चूड़ालो उदात हो गया, चूड़ालो है, चूड़ालो क्या हो गया, उदात हो गया, ये उदात हो गया, अनुदात हो गया, ये अनुदात पद में एक बदल, ये अनुदात हो गया। और आगे अस्थि है, अब क्या किया है, स्वरितो वानुदाते पदादो, पदादि अनुदात हो, पदादि अनुदात हो तो उदात्त और अनुदात्त को विकल्प से स्वरित होता है। एकादेश धातु अनुदाता, उदात्त और अनुदात्त का एकादेश धातु होता है, पूर्व पाएगा इंगाप्तांतादति, तो एकादेश धातु अनुदाता तो उदात्त होने लगा, पर स्वरितो व अनुदात्ते पदादो में क्या कहा, स्वरित हो जाता है। ये स्वर मैंने लिख करके दिखाया है, रुड़की वाले बच्चे इसमें ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हो यदि नेट काम करे तो। चूड़ालो अस्तित्व स्वरितो अनुदते, स्वरित बाधनार्थ, कहते हैं स्वरित को बांधने के लिए, यहाँ स्वरित पाएगा ना, उसको बांधने के लिए ये उदात्त कर दिया है। चित करने से वही रहेगा। सिद्ध मादि भेष, सिद्ध मादि शब्दों से लच होता है विकल्प से, सिद्ध मादि पे प्राप्त करेगी वो लच प्रत्यय बहुत ही अन्य तरह से, सिद्ध मला, सिद्ध मला, गडुला गडुमान, अन्यतरस्याम ग्रहणेन मतुप समुच्चीयते, लज अन्यतरस्याम आ रहा है, न तो प्रत्यय विकल्प्यते, प्रत्यय नहीं विकल्पित हो रहा, तस्मात् आकारांतेभ्य इनिधनो प्रत्ययो, तस्मात् अकारांतेभ्य, अकारांतों से इनिधन प्रत्यय नहीं होते। सिद्ध मल कौन होगा, सिद्ध, सिद्ध में झाई को कहते हैं, मुझे कुछ ऐसा लगता है सिद्ध में झाई होता हो, चेहरे पर जो झाई आ जाती है थोड़े थोड़े बिंदु से, छोटे छोटे ऐसे बिंदु इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें गण में बहुत सारे गण सूत्र बोलते हैं उनको, जैसे पार्षणी, धमनी, ये गण सूत्र है, इनको दीर्घ भी हो जाता है, पार्षणील, धमनील, वात दंत बल ललाटा नाम ऊंच है, इनको ऊंग आदेश हो जाता है और लच प्रत्यय हो जाता है, तो वातुल, दंतुल, बलूल, ललाटूल, जटा घटा कलाक्षेपे, जटालय घटालय कलालय। क्षुद्र जंतु उक्ताप योश्चेष्यते, क्षुद्र जंतु जैसे यूका आदि होते हैं ना, उनसे भी क्षुद्र जंतु और उक्ताप, विचर्चिकालय खुजली खसरा, उक्ताप क्या होता है, रोग कहते हैं, रोग, तो विचर्चिकालय मानी खुजली वाला, खसरा रोग हो जाता है, विपादिकालय, दीवाई फट जाती है तो उस रोगी को विपादिकालय, मूर्छालय, मूर्छा रोग वाला। यहाँ पर वात दंत बल ललाटा नाम ऊंच है। वातुल क्या होता है, वातुल
दंतूल, बलूल, ललाटूल। बड़ा ललाट वाले को शायद ललाटूला कहते होंगे, बड़े दांत वाले को दंतूला। बलूल, अधिक बल वाले को बलूल है। वात प्रधान को वातुल है। क्षेपे अर्थे जटा घटा कला क्षेपे, जटालय, निंदित जटाएं, घटालय, कलालय। जटावान जैसे निंदा नहीं है, तापस है। वत्सांसाभ्याम काम बले, वत्स और अंश शब्दों से लस प्रत्यय होता है। यथासंख काम वती बलवती, काम बले में अर्थात भी वत्स अभेदोपचार से काम वाले को काम कह रहे हैं और बल वाले को बलवान। पिछले सूत्र में जो ये कहा है कि अन्य तरह से का जो ग्रहण किया गया है मंत्र के समुच्चय के लिए मंत्र के विकल्प के लिए, मतलब क्या हो उसका अगर विकल्प करते तो क्या हो? अन्य दृश्याम इसलिए है कि मतुप हो जाए, दूसरे दूसरे प्रत्यय नहीं। लजन्य दृश्याम, मतुप केवल मतुप का समुच्चय कर रहे हैं प्रत्यय विकल्प से, तो फिर दूसरे प्रत्यय भी हो जाएंगे जो प्राप्त होंगे। और कोई प्राप्त नहीं है अकारांतों से निठन आदि, ये अगली पंक्ति में लिखा तो है, अकारांतों से निठन नहीं होंगे। अकारांत शब्द होते हैं उनसे निठन इसी प्रकरण में तो कहे। नहीं, इसी प्रकरण में अकारांतों से इनी और ठन कहे, वो नहीं होंगे। वत्स और अंश से काम और बल अर्थ में वत्स अंश शब्दों स्वभावात काम बलयो वर्तमानो तद्वती प्रत्यय उत्पादयता, नहीं अत्र वत्सार्थ अंशार्थो अविद्यते। वत्स अर्थ और अंश अर्थ कोई नहीं है यहाँ। वत्सलित स्नेहवान उच्यते, वत्सल स्वामी और वत्सल पिता। क्या कहा इन्होंने, वृत्ति विषय में जब तद्धित वृत्ति होती है, जब प्रत्यय होता है, वत्स और अंश शब्द स्वभाव से काम बलयो वर्तमानो तद्वती प्रत्यय उत्पादयता। काम अर्थ केवल काम और केवल बल को नहीं कह रहे, बल्कि काम वाला, बल वाला, तद्वती प्रत्यय उत्पादयता। नहीं अत्र वत्सार्थ है अंशार्थ हुआ विद्यते, अंश तो कंधे को कहते हैं। वत्सल इति स्नेहवान उच्यते, कामवान, स्नेहवान का मतलब कामवान। तो वाक्य में जो उनका अर्थ प्रसिद्ध है वह यह प्राण्यंग विशेषात्मक, वत्स जो है अवस्थावाचक होता है ना, छोटे बच्चे को वत्स कहते हैं, वो वत्स अर्थ यहाँ नहीं है। और प्राण्यंग को अंश कहते हैं, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर वत्स, वत्सलय, वत्स का कुछ अर्थ नहीं लगेगा। वत्सलय का मतलब हो गया स्नेहवान, और अंसलय का अर्थ हो जाएगा जो स्नेह राग या काम को कहते हैं।
और अंशलय क्या होगा? जो शक्तिशाली है। अंशला दिया भी है। अच्छा, आगे अंश वैसे कंधा होता है, फिर यहाँ पर अंशलय का उपसित मानसो बलवान उच्यते, न चाहे अर्थो मतुपी संभवती। ये अर्थ मतुप में संभवती, इस नित्यम लजे भवती। अन्यत्र वत्सवती गौ अंशवान दुर्बल है। क्या लिखा है? अंशवती गौ या वत्सवती गौ? अन्यत्र वत्सवती गौ, मतुप होगा तो वत्स वाली, बछड़े वाली गौ, वत्सवती गौ, और अंशवान दुर्बल है। मतुप में तो अंशवान दुर्बल है ऐसा भी हो गया, वत्सवती गौ हो गया। ये कैसे हुआ? अंशवान दुर्बल है। वैसे तो अंशलय जो होता है ना, जिसका मांस हो शरीर के ऊपर, बड़े हुए मांस वाले को अंशलय कहते हैं, और अंश कंधे को कहते हैं। और अंशलय क्या होगा? हाँ, अंशलय तो ये हो गया मतलब अच्छा मजबूत आदमी, और अंशवान दुर्बल भी अंशवान हो जाएगा। कम कंधे तो सभी के होते हैं, अंशवान दुर्बल है, अंश वाला दुर्बल। अंश वाला दुर्बल कौन होगा? दुर्बल व्यक्ति है पर चौड़े चौड़े ये हैं कंधे, बड़े बड़े कंधे भी होते हैं, पर वैसे दुर्बल है, तो उसको भी अंशवान दुर्बल है कहें। कंधे तो अच्छे हैं पर वैसे दुर्बल है। फेनादि लच्य, फेन शब्दादि लच प्रत्यय होती मत्वर्थ है, चकारा लच्य। जब हम प्रत्यय करते हैं, वृत्ति करते हैं, तद्धित वृत्ति, तो वत्स और अंश शब्द स्वभाव से ही काम और बल अर्थ में वर्तमान होकर के तद्वती प्रत्यय उत्पादयत। स्वभाव से ही वत्स शब्द काम अर्थ में और अंश शब्द बल अर्थ में वर्तमान होकर तद्वान को कहने के लिए प्रत्यय को उत्पन्न करते हैं। वत्स का अर्थ तो एक वो उम्र में छोटी उम्र वाला होता है, उसको वत्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वभाव से ही वत्स शब्द जो है कामना अर्थ में, राग अर्थ में, स्नेह अर्थ में वर्तमान होकर के प्रत्यय को उत्पन्न करता है। स्नेहवान को वत्सला कहते हैं। अर्थ से पहले जो अर्थ थे वो विकसित करेंगे, जब होगी तब तो वो अर्थ होंगे इनका। यही अर्थ होंगे। नहीं, अत्र वत्सार्थ अंशार्थ अविद्यते, वत्सला इति स्नेहवान उच्यते। वत्सल है पिता, वत्सल है स्वामी। तेन शब्दात् इलस् प्रत्यय भवति मत्वर्थे, चकारात् लच्य। अन्यतरस्यां मतुप समुच्चयार्थः सर्वत्रैव अनुवर्तते। फेनिल, फेनल, फेनवान। लोमादि पामादि पिच्छादि शनेलचा। लोमादि पामादि पिच्छादियों से तीन गणों से यथासंख्य श, न और इलच प्रत्यय होता है। श, न और इलच मत्वर्थ में मतुच्च। लोमादियों से होता है लोम श, लोमवान प्रशस्त अधिक लोम वाले को लोम से कहते हैं। पामादि नो भवती, पामन। पामादियों से
पामना पामवान दिच्छादियों से इलच होता है। पिछिल फिसलने वाला, पिछवान, लिस लिसा को पिछवान कहते हैं। पिछिला का अर्थ पूंछ वाला भी मैंने कहीं देखा है। लोमादि पामादि, इसमें एक गण सूत्र है, पामादि में गण सूत्र है। लोमन रोमन वल्गु आदि और पामादि में गण सूत्र है। अंगात कल्याणी, अंग शब्द से कल्याण अर्थ में प्रत्यय। पामादिगण ने जो अंगात पढ़ा है, इसका अर्थ होगा कल्याणानि शोभनानि अंगानि यस्य सन्ति इति अंगना। न प्रत्यय हो गया अंगना। कल्याण यदि के अंगवती हो जाएगा। कल्याण का अर्थ शोभन होता है। कल्याण यदि के अंगवती, शाकी पलाली दद्रुआ मृषत्वम से गण सूत्र है। शाली, शाकी, पलाली, दद्रु, इनसे प्रत्यय होता है, रस भी होता है। न प्रत्यय होता है, रस भी होता है। शाकी न, पलाली न, दद्रु न। महत शाकम शाकी, महापलालम पलाली। या नाना जातीयानाम शाकानाम समारा शाकी, पलालानाम समारा पलाली। शाकी न, पलाली न, और दूसरा क्या है, शाकी पलाली दद्रुण। दद्रुण तो कोई दाद वाला, बगरोग विशेष दद्रु होता है। स यस्य अस्ति दद्रुण। विश्व की उत्तर पर लोक सकृत संदेह लक्ष्म्या अच्चय। लक्ष्मी शब्द से न प्रत्यय होता है और अकार प्रत्यय होता है। लक्ष्मी यस्य अस्ति लक्ष्मण। अप्रत्यय हो गया तो लक्ष्मी लक्ष्म न, मानी अकारस्यंतादेश। अप्रत्यय नहीं होता, अकारांतादेश होता है। लक्ष्मी को अकारांतादेश करेंगे तो लक्ष्म बन जाएगा, और न प्रत्यय लक्ष्म, और न गुण है लक्ष्मण। लक्ष्मी अस्यास्ति लक्ष्मण। लक्ष्मण शब्द का निर्वचन ये है। और ये विश्वक शब्द से न प्रत्यय उत्तर पद का लोप, उत्तर पद लोपस्य अकृत संदेह, बिना संधि किए। जैसे विषु कहते हैं दो समान भागों में, समान विविध प्रकार से, ये भी अर्थ है। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा होती है ना। जैसे गोल चीज में जो बीचों बीच जो रेखा होती है वो विषुवत रेखा बोलते हैं। वही वाला विषु शब्द यहाँ पर है। ये समान भाग करेंगे इसके, तो ये हो गया ना, इधर भी इतना इधर भी इतना। फिर इसका भी समान भाग करेंगे, तो इसका नाम तो है ऊपर वाली जो रेखा होगी कर्क रेखा, और ये विषुवत, और ये मकर। ऊपर नीचे कैसे देखते हैं यहाँ? ऊपर उत्तर है, ऊपर उत्तर है, उत्तर है, उत्तर और इधर दक्षिण, धरती के पास। ये तीनों रेखा धरती में प्रयोग है। धरती में, धरती हमारी जो ये धरती है, इसके पूरे बीचों बीच मानते हैं विश्व रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में अर्थ को मानते हैं, दक्षिण में मकर। आकाश में लिए नहीं, इसको धरती में यूज करते हैं।
और उधर वो जो कर्क रेखा है वो बीच में नहीं है, वो 23.5 डिग्री के इस्तेमाल हैं? एरिया वाइज के बीच में होता है, स्टेट वाइज नहीं होता कुछ। वो इसके इन दोनों के बीच में नहीं, थोड़ा सा ऊपर है कर्क और पीछे है, मतलब थोड़ा और ऊपर। विषुवत के करीब है दोनों। कर्क थोड़ा और नीचे होगा, मतलब थोड़ा और ऊपर, ऐसा अभी जो पिछले हैं। अच्छा विषुवत के नजदीक है कर्क रेखा और ये दूर है मकर रेखा। वो भी दोनों बराबर, कर्क और मकर बराबर, लेकिन दोनों आधे से पास। दोनों तो विषु नाना अंसन्ति इति विश्वन्ति तानि यस्य सन्ति विषुणा विषुवदाख्यकाल तस्य नाना गतीनि दिनानि सन्ति तदाश्रयत्वा दिवसान्तराणां न्यूनाधिकभावस्य तथा मृत्यु वायु अनवस्थित प्रकृति मनुष्यादिस्य विष्णु। ये कई अर्थ हैं विष्णुना के, प्रकृति कारण दिए हैं कुछ बहुत सारे न्यास प्रकृति में। ये लोमादि पामादियों से नय प्रत्यय, लोमादियों से स और पिच्छादियों से इलस, 3 गण हैं, 3 प्रत्यय हैं। तो विश्वक उत्तर पद लोपश्च अकृत संदेह, विश्वक में नय प्रत्यय होता है, उत्तर पद का लोप होता है। उत्तर पद क्या है? अकृत संदेह, संधि किए बिना। विषु जमा अक, विषु जमा अक, अकृत संदेह, अक का लोप हो जाएगा तो विषु न बन जाएगा। विषु न को फिर न, विश्वक शब्द से न प्रत्यय होगा, उत्तर पद लोप होगा तो उत्तर पद किसका लोप करोगे? अक का। तो अक का लोप हो जाएगा तो फिर विषु शब्द बचेगा, ना कि विश्व शब्द बचेगा। जैसे विश्वक शब्द है ना, तो अक का लोप कर दें तो विश्व व हलंत बचे, ऐसा नहीं, विषु बचेगा। अकृत संदेह अकृत यणादेश से, बिना यणादेश किए जो है ना, अकृत संदेह का मतलब बिना यणादेश किए। तो विश्व गंचति, विषु शब्द से उपपद रहते अंशु धातु से ऋत्विक इत्यादि से क्विन कर दिया, अनुनासिक लोप कर दिया। विषु अच, विश्वंच यस्य संति न प्रत्यय, विश्वंच यस्य संति, अकृत यणादेश उत्तर पद लोप विषुणा इति भवति। माने विश्वक अंचति इति विषु शब्द उपपदे, विश्वक विश्वंच विषु अंचन्ति, विषु अंचति इति विषु शब्द उपपदे, विषु अंचति, विषु शब्द उपपद रहते, ऋत्विक दध्रिक सूत्र से अंशु धातु से क्विन किया, विषु अंचति, विषु रहते हुए अंशु करेंगे तो अक बनेगा ना, अंशु के उपधा का लोप हो जाएगा, विषु अक, विश्वक शब्द बन जाएगा। और विश्वक शब्द में से अक हटा देंगे, विषु बच जाएगा और न प्रत्यय कर देंगे। प्रत्यय जो आएगा वो विश्वक से आएगा, विश्वक शब्द से न आएगा, अक का लोप कर देंगे, विषुणा बनेगा। तो शब्द का अर्थ क्या बना? विषु नाना अंचंती, विषु का अर्थ नाना है, विश्वंची नपुंसकलिंग में विश्वंची आएगा, विषु नाना अंचंती इति विश्वंची। और तानि यस्य संति, विश्वंची यस्य संति विषुणा, विषुवदाख्य काल, विषुणा का मतलब विषुवत, इस संज्ञा वाला काल। तस्सी नानागत दिनानि संति, वो जो विषुवत काल है, नाना गति वाले दिन होते हैं। तद आश्रय सत्ता देशांतरण न्यूनाधिक भाव से, उसी के आश्रय से जो दूसरे दिन हैं वो अधिक कम होते जाते हैं। और विषुणा का अर्थ मृत्यु भी होती है। और आगे एक शब्द दिया है वायु, वायु नसी से ना, मृत्यु और वायु भी विषुणा होता है। और अनवस्थित प्रकृति मनुष्य आदि भी विषुणा कहते हैं। और उन्होंने विश्वंग नाम रखा हुआ है, विषु नाना अंचति इति विश्वंग। पूजा अर्थ में न लोप नाम से पूजा है, पूजा अर्थ में न लोप नहीं होता है।
विशु का अर्थ नाना, नाना पूजनीय गति वाला, विश्वम। नाम तो सब भारत की परंपरा में अच्छे अच्छे लगते हैं। स्वामी दयानंद ने एक जगह बोला है, लोगों तुम काम भ्रष्ट तो हो गए, नाम भ्रष्ट तो मत हो। कम से कम नाम को तो अच्छा, नाम तो अपना अच्छा रखो, कभी न कभी प्रेरणा मिल जाएगी उससे भी। हम्म। जटा घटा कलाक्षेपे, जटिल घटिल कलिल क्षेपाद अन्यत्र जटावान। शायद ये विषु, विषुणा जो है ना, इसको अश्व को भी कहते हैं, मृत्यु को भी कहते हैं। प्रज्ञा श्रद्धा साभ्योना, सूत्र तो प्रज्ञा श्रद्धार्चा था, वृत्ति सद्वार्तिक कार का पढ़ा हुआ था, उसको काशिकाकार के संपादकों ने, काशिकाकार ने तो पता नहीं, पर संपादकों ने, काशिकाकार ने भी कर दिया, हो सकता है। प्रज्ञा श्रद्धार्चा वृत्ति व्योण है, वृत्ति शब्द जोड़ दिया। प्रज्ञा श्रद्धार्चा वृत्ति इन शब्दों ऋण प्रत्यय होता है मत्वर्थ में, मतुप सर्वत्र समुच्चीयते। प्राज्ञः प्रज्ञावान, श्राद्ध श्रद्धावान, आर्च अर्चावान, वार्त वृत्तिमान। तपा सहस्राभ्याम विनीनी, तप और सहस्र शब्दों से विनी और इनी प्रत्यय होते हैं मत्वर्थ में। प्रत्यार्थ है यथासंख्या सर्वत्र एवस्मिन् प्रकरणे निश्चते, प्रत्यार्थ का यथासंख्य इस प्रकरण में नहीं चाहते। तपो अस्य अस्मिन् वा विद्यते तपस्वी सहस्री। तप और सहस्र शब्द है, विनी और इनी है। प्रत्यार्थ का यथासंख्य इस प्रकरण में नहीं चाहते, शब्द का तो हो जाएगा, तप शब्द से विनी और सहस्र शब्द से इनी, ठीक है। पर प्रत्यार्थ है ना, षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ, उसका यथासंख्य नहीं चाहते। असंतत्वात्, तपस शब्द असंत होता है, असंतत्वात्, और सहस्र शब्द अदंत है, अदंतत्वात् सिद्धे प्रत्यय अतिनिधनो इनी सिद्ध था कारांत से, और असंत से अस्मय मेधा से जो विनी सिद्ध था, पुनर्वचनम अणा वक्षीण बाधा बुद्ध, ये जो अण से सूत्र है ना, इससे बाधा ना हो। सहस्रा तो ठन भी बाध देते, सहस्त्र शब्द से तो ठन भी बाधित होता है। अणच तपा सहस्राभ्याम अणच प्रत्यय होती, ताप सहस्र योग भाग उत्तरार्थ यथा संख्यार्थ, ताप सहस्र। अण प्रकरण ज्योत्सनादि व्याप संख्या, ज्योत्सना विद्यते अस्मिन् पक्षे, ज्योत्सना पक्ष शुक्ल पक्ष। तामिस्र है ये वैसा अंधेरी रात। कौंडल, कौंडल क्या होगा, कुंडल से अस्ति कौंडल है। ज्योत्सना पक्ष ये जो है पूर्व पक्ष माना जाता है, ज्योत्सना पक्ष, शुक्ल पक्ष को पूर्व पक्ष मानते मैंने।
वहां से महीना शुरू करेंगे क्योंकि ये सारी बात करते हैं साउथ में मानते हैं इसको चाहिए। पद्मविकार ने कहा ऐसा पुनः पूर्वा पक्ष है, साउथ में मानते हैं पर महर्षि दयानंद ने भी अमावस्या पर मास की समाप्ति दिखाई। साउथ में मानते हैं। तो यहाँ महर्षि दयानंद तो साउथ वाले, महर्षि दयानंद तो साउथ वाले नहीं है। अभी मतलब महाराष्ट्र में भी वैसे ही, महाराष्ट्र में वैसे ही। अमावस्या पर जो है ना संस्कार विधि में 30 शब्द लिखे हैं। 30 का मतलब महीने की समाप्ति। कामिश्र पक्ष जो है ना, अंधेरी रात, कौंडल, कौतप, वैसर्प, त्रयी, वैपादिक। यहाँ कौतप कुत्सितम मंदम तपो यत्र, मंद तपन वाला सूर्य। कुत्सितम यानी मंदम तपो यत्र, मंद तपन वाले सूर्य को कौतपा कहते हैं। कौतप कौन सा होगा मंद तपन वाला सूर्य? हैं? सुबह शाम हो सकता है, ठंड में हो सकता है, बादल में गिरा हो सकता है। ठंड के दिनों में। और कौंडल है, कुंडल है जिसका विसर्ग का वैसर्ग। विसर्ग फैलाव, संचार, किसी कर्म का अप्रत्याशित फल। एक रोग विसर्ग होता है, सूखी खुजली विसर्ग होता है। अच्छा, मैंने कहीं से लिखा है दिन के 8वें भाग को जब सूर्य मंद होता है कुतप कहते हैं, सायकाल के समय। दिन का 8वां भाग है ना जो, उसको कुतप का है। कुंडल के जो योग्य है उसको कौंडला कहते हैं, कुंडल धारण के योग्य। और ये तामिश्र जो है नर्क विशेष की भी संज्ञा बता रहे हैं। 2 अर्थ किए, अपर पक्ष भी होता है, पूर्व पक्ष और अपर पक्ष। और तामिश्र नर्क विशेष की संज्ञा, कुंडलार कौंडल होता है। और जो संसक्त कुंडला से कुंडली भवती, यथा कथनचित कुंडल के योग्य हो ना तो कौंडल, कुंडल धारण के योग्य हो तो कौंडल। और संसक्त कुंडला से कुंडली भवती, हमारे कान में कुंडल पहने हुए हों तब तो कुंडली है, और कुंडल पहनने के योग्य हो तो फिर कौंडल है। कौतप है, वैसर्प है, वैपादिक है, विपादिका से वैपादिक है। और विसर्प रोग वाला वैसर्प है, विपादिका रोग वाला वैपादिक है। सिक्ता शर्कराभ्याम से, सिक्ता और शर्करा शब्दों से अण प्रत्यय होता है मत अर्थ में। सैकतो घटा सारकरम मधु, अदेशे ही उदाहरणम, देशे तो लुबिलचो भविष्यता, लुप और इलच हो जाएंगे। देशे लुबिलचौच, देश अर्थ में सिक्ता और शर्करा शब्द से लुप और इलच प्रत्यय होते हैं। चकारात अणचय मतुच्चय, कस्य पुनरेम लुप, मधुवादी नाम अन्यतमस्य विशेषणम विशेषाभावात्। सिक्तास्मिन् विद्यन्ते, सिक्ता देशा, सिक्ता बहुवचन में होता है प्रयोग। सिक्तिला सैकता, सिक्तावान, शर्करा देशा शर्करीला, सारकरः शर्करावान देशे दिगेम सैकतो घटा सारकरम मधु। दंत उन्नत उरस, उन्नत अर्थ में प्रकृति विशेषण है। उन्नत दांत को दंतुरा कहते हैं, उन्नत दांत वाले को। उन्नत दंतवान। ओम शांति शांति शांति।
हाँ